देखिए, चुनाव आयोग जिस तरह से छिपता भाग रहा है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव आयोग की वकालत कर रहे हैं, अपोजिशन पार्टी क्या मांग रही है उनसे कह रही है कि भाई ये जो इलेक्टोरल रोल है आप इनकी डिजिटल कॉपी दे दीजिए। इसमें क्या समस्या हो सकती है किसी को? समस्या सिर्फ इतनी है कि अगर डिजिटल कॉपी दे दी आपने अपोजिशन को तो मात्र एक हफ्ते के अंदर पूरे देश का फर्जीवाड़ा सामने आ जाएगा, पूरे देश का। जानबूझ के उन्होंने इस प्रोसेस को इतना कठिन बना रखा है कि कई कई महीने तक आप रिसर्च करिए तब जाके इनकी पोल खोलिए। तो ये तो साफ तौर पे जो है इसके अंदर बड़े लेवल पे फर्जीवाड़ा हो रहा है। और ये जो इलेक्शन कमिश्नर है, जब भी सरकार बदलेगी मुझे लगता है इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और ये लोग जेल भेजे जाने चाहिए। ये लोग ज्ञानेंद्र कुमार और ये जो भी इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये लोग सीधे तौर पे कानूनी अपराध के अंदर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर साझेदार हैं। और मैं बता रहा हूं, जब भी सरकार बदलेगी ये तीनों लोग कानूनी कार्रवाई के तहत जेल में जाएंगे, क्योंकि ये काम ऐसे कर रहे हैं। मैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेंद्र कुमार जी से कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आम आदमी पार्टी की तरफ से, आप क्यों नहीं हलफनामा दे के एक साइन करके कह देते हैं कि दिल्ली चुनाव के अंदर कोई गड़बड़ी नहीं हुई? आप दे दीजिए ना। आपको क्या डर लग रहा है? आपके अधीन ही हो रही है ना, आप दे दीजिए। आज दे दीजिए कि दिल्ली की जो वोटर लिस्ट है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, आप दे दीजिए। आप क्यों डर रहे हैं? देखिए, ये तो सरकार का पुराना रवैया रहा है। इन्होंने किसानों के खिलाफ काले कानून इसी तरीके से लेके आए। जब जब केंद्र सरकार को ऐसा मौका मिलता है कि देश का ध्यान कहीं और है, तब तब ये बहुत महत्वपूर्ण बिल जो है बिना डिस्कशन के लेके आते हैं, देश के ऊपर थोपते हैं, कई बार तो अध्यादेश लेके आ जाते हैं। देखिए, ये मामला तो दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच का मामला है। अगर दिल्ली सरकार को कोई तकलीफ है तो दिल्ली सरकार जो है कोर्ट के अंदर रखे। अगर मेनका गांधी जी को लगता है कि इसके अंदर कोई गलती है तो केंद्र सरकार इस कानून के खिलाफ अपील में जाए, ये जो ऑर्डर है इसको रिव्यू में जाए। बाहर बयानबाजी करने से कुछ नहीं होगा। देखिए, ऐसा है, जब हमारी सरकार थी तब कानूनन ये वैध था ही नहीं कि आप आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में डालें। जो देश के कानून थे, जो संसद में बने हुए हैं और उनके जो रूल्स थे, एबीसी रूल्स जिनको कहा जाता है, उसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ एमसीडी को, दिल्ली सरकार को नहीं, एमसीडी को इनकी वैक्सीनेशन और इन लोगों की जो वो होती है स्टेरिलाइजेशन, उसको करने का प्रावधान था। पिछले 17-18 साल में हमेशा एमसीडी भारतीय जनता पार्टी के पास रही। 2 साल हमारे पास आई और भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र के तहत हमारी स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनने दी ताकि एमसीडी में कोई काम नहीं हो पाया। तो अगर ये किसी की जिम्मेदारी थी तो भी ये भारतीय जनता पार्टी के अधीन एमसीडी की जिम्मेदारी थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी खास आदत है, ये बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। और जब ये बातें करते हैं तो ये किसी अधिकारी से, किसी जानकार से इसके विषय में कोई बातचीत नहीं करते हैं। ये सिर्फ बयानवीर हैं। जब दिल्ली के अंदर बरसात शुरू भी नहीं हुई थी तभी से मुख्यमंत्री और इनके मंत्रियों ने बयान देने शुरू कर दिए, हमने पूरी प्लानिंग कर ली है, हमने पूरा मैनेजमेंट कर लिया, हमें पता है कैसे पानी को ठीक करना है, हम जलभराव नहीं होने देंगे। और ऐसा जलभराव इस साल हुआ है जैसा पिछले 10 वर्षों में नहीं हुआ, ऐसा जलभराव हुआ है। आज भी जलभराव हो रहा है। मतलब इनकी पोल खोलने के लिए तो स्वयं जो है इंद्र भगवान भी जो है धरती पे और जो है दिल्ली में जो है खूब बारिश करा रहे हैं, कह रहे हैं कि इनकी पोल खोल के रखनी है।